देखिए, तहसील कैंप थाने में ये एफ़आईआर दर्ज हुई है। एक महिला ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाए हैं और आरोप कुछ ज़्यादा ही गंभीर हैं। तो इस विषय में एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है और उसकी जांच की जा रही है। जो भी परिणाम आएगा इन्वेस्टिगेशन का, उसके अनुसार कार्रवाई की। एफआईआर सर किन धाराओं में से दहेज की? हाँ, दहेज और मारपीट की और दहेज की धाराएँ उसमें लगी हुई हैं और भी उसमें आरोप लगे हैं, तो जाँच कर रहे हैं। कोर्ट में आपने क्या क्या केस किया हुआ है? कोर्ट में मैंने खर्चे का डाला हुआ है, ये तलाक का डाला हुआ है, मारपिटाई का डाला हुआ है। ये सब मैंने खर्चे इस पे डाल रखे हैं। आपकी सास भी आपको परेशान करती थी? हाँ, बिल्कुल परेशान करती थी मेरी सास। अगर मैं उसको कहती थी कि मैं बीमार, मुझे चाय पानी कुछ दे दे, तो कहते थे अपना तेरे हाथ टूट रहे हैं, खुद से कर, तेरे हाथ टूट रहे हैं। आपने उनके खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस का डाला हुआ केस? हाँ जी, वो भी मारपीट करती थी आपके हाँ साथ? जी। मेरे गले तक का घोट रखा है। जब वो कहता है कि किराए पे वो खुद गया, ना कि मैं उसको लेके गई, वो खुद गया। मैंने सिर्फ उसको ये बात बोली थी कि कहीं भी लेके चल, मगर मैं उस गली में नहीं रहूँगी, चाहे जहाँ पे मेरी इतनी बदनामी तूने करी अपने दोस्तों के साथ, मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी इज्जत जा चुकी है वहाँ से। दोस्तों को तो किराए पे भी लेके आ सकता था। लेके आया भैया, उसको इसने लिख के दिया था कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ना मेरा कोई यार दोस्त आएगा। उसकी जो माँ का कहना है कि मैं उसके साथ नहीं रहती, उसकी माँ मेरे साथ रही है पूरे किराए पे। जब तक मैं 3-4 महीने रह के आई हूँ, मेरे साथ रही है वहीं पे। अपना घर छोड़ के किराए पे गया, उसका क्या कारण था? क्योंकि देखिए, किराया भी देना पड़ेगा, बाहर समस्या भी होगी, तो उसका क्या कारण था? कारण उसका ये था, उसका दोस्त था वो कहता था कि तू उसके साथ गलत है। मैंने कहा मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं इसको जवाब दूंगी बिल्कुल। मैंने उसको, वो मुझे परेशान करवाता था, उसके साथ बदतमीजी कराना, बार बार पड़ोसी की बात हो रही है यहाँ? बिल्कुल पड़ोसी, उनका पड़ोसी है एक, तो उसके खिलाफ मेरे पर फिर मैंने थाना कंप्लेन करी। मैंने अगर मैं गलत होंगी तो मैं अंदर जाऊंगा, अगर वो गलत होगा तो वो अंदर जाएगा। वहाँ पे उसके बाद हमारा कोई आना जाना नहीं था। पड़ोसी ने बोल दिया कि भाई मैंने जबरदस्ती भी, मुझे तो ये करवाता था, जो जबरदस्ती कराता था। किले थाने में क्या मामला गया था? जो वहाँ पर पंचायत भी हुई थी, वो क्या मैटर था उसमें? वो मैटर ये था, वो अपने दोस्तों से बुलाता था, घर पे बुलाया करता अपने दोस्तों को कि भाई इसके साथ ऐसा करो वैसा करो, मुझे तो पैसा चाहिए। तो अभी आप क्या कुछ चाहती है? घर बसाने के लिए जाएंगी क्योंकि आपकी एक बच्ची भी है, या फिर अभी आपको डाइवोर्स ही चाहिए? इतनी बदनामगिरी के होने के बाद मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगी वहाँ पे। कुछ आपकी चैट भी दिखा रहे थे, और इसमें जो सन्नी भगत है, उनका क्या कुछ रोल है? वो बिल्कुल निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने हमारा घर बसाया, ना कि मुझे कभी गलत रास्ता दिखाया, ना मुझे कभी गलत लाइन पे बताया। हमेशा हमें समझाने की बात कही है। वो खुद जून में खुद लेके आए हमारे घर पे सन्नी को कि भाई मेरा घर बसवा दे, मेरी लुगाई घर पे नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे करके झगड़ा कर रही है, वो घर पे नहीं आती, एक बार मेरा घर बसवा दे भाई, तू ही मेरा सहारा है और कोई नहीं है। ना उसका बाप था, ना उसका भाई था, कोई साथ नहीं था उसके। सब सन्नी भगत क्या लगते हैं आपके? सन्नी भगत हमारे रिलेशन में है। वैसे तो इतना हमारा कोई आना जाना नहीं था, पुरानी रिश्तेदारी है, बट इतना वो नहीं था। हमें नहीं पता था कि हाँ पे ऐसे, भाई ये पता कि रहते हैं लोकल में, आना जाना था, नॉर्मल था, इतना कुछ नहीं था हमारा उनसे। किराए पर जब आप रही तब क्या कुछ हुआ वहाँ पर? किराए पे वो खुद लेके गया था, नॉर्मल था। उसने सन्नी में यहाँ से मुझे जिम्मेदारी बना के लेके गया था कि भाई इस लड़की को मैं लेके जा रहा हूँ, अगर तू इसको परेशान करेगा या कुछ भी करेगा तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं कल को फंस जाऊँगा, ये कुछ करती है तो मैं फंस जाऊँगा। तो इस तरह इन्होंने मुझे गला दबाया, मारा पीटा। तो अपने आप खुद बुलाता था सन्नी को कि भाई एक बार घर आ जा, ये ऐसे ऐसे कर रही है, भाई एक बार घर आ जा, ये ऐसे ऐसे कर रही है। कुछ चैट उन्होंने हमें दिखाई, कह रहे थे कि इतनी लंबी लंबी बातें करती है, उसका क्या कुछ है? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, ना मैंने कोई चैट बनाई। इसी चैट के दौरान उसने अब भी मेरी एक फेसबुक आईडी बना रखी के नाम से, उसमें मेरी खुद की फ़ोटोज़, मेरी सिस्टर की, मेरी मदर की फ़ोटो डाली गई है, और सारे फॉलोवर्स गलत फॉलोवर्स ने कर रखे हैं, और सबके पास मैसेज करते हैं मेरे रिलेशन में, जैसे मेरे मामा के लड़के होंगे या फिर मेरी सिस्टर कोई भी है, उनके पास मैसेज करते हैं कि भाई मुझे कोई वकील बता दो। यानी वो सोचते हैं मैसेज कर रही है, वो सब मेरे को कहते हैं भाई तूने ऐसे ऐसे फोटो डाल रखी है, ऐसा सब तू क्यों कर रही है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बना रखा, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास फ़ोन है, ना मैंने कोई आईडी बनाई है। आपको उम्मीद नहीं कि आपका पति सुधर जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। मैं इतने टाइम से देख रही हूँ कि सुधरने वाला नहीं है, ना कोई चांस उसको सुधरने के है। चलिए, आपने इनकी बातें सुन ली। हालांकि एक शिकायत जो कि इन्होंने थाने में दी थी, वो डिजिटल माध्यमों पर छपी हुई है। वहाँ पर ये जो बात इन्होंने कही, अपने पति पर आरोप लगाए हैं, वही लिखे हुए हैं। लेकिन अब चूँकि पति ने सामने आकर इनके ऊपर कुछ और प्रत्यारोप लगाए थे, उसके बाद सन्नी भगत भी सामने आए, उसके बाद ये फिर दोबारा सामने आई अपनी बात रखने के लिए, और इन्होंने अपनी बात रखी भी। और आपने ये तीनों वीडियो देखी हैं, पूरे प्रकरण को सुना है, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि इनकी माँ भी यहाँ पर है, लेकिन बहुत सी बातें लगभग इन्होंने कह ही दी हैं। यदि कुछ बातें बची हैं जो इनकी माँ कहना चाहें तो शायद हम उनकी भी बातें सुनाने के लिए तैयार हैं। पीछे पड़ोसन भी आप पड़ोसन हैं इनकी? आप बताइए, आपको इस मामले में कुछ जानकारी हो तो? जानकारी तो यह थी जी, जैसे ये दिन के 11 बज रहे थे,
और मैं सब्जी लेने, सब्जी वाला आ रहा था, सब्जी लेती तो या और की मम्मी और जो जो पंकज था वही लेकर आए थे सर को। तो यहाँ पर क्या कर लगी या आंटी नमस्ते, मैं कहा नमस्ते बेटा, अच्छा कर लगी या मैं बोली, मैं कहा तू ठीक है जा, आंटी नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। फिर मैं पंकज तक आ लगी, मैं कहा बेटा बढ़िया सा डॉक्टर को दिखा दो। खुद पंकज छोड़ना आया इसने लड़की ने। अच्छा इतनी देखो हमारे सामने बात हुई और ये आपको हम बताए थे। आंटी जी आप माँ हैं, आप नहीं चाहती होंगी कि आपकी बेटी का घर उजड़े। आप थोड़ा सा इस तरफ आकर हमें बताइए कि ये जो मामला है आपके हिसाब से अब क्या कुछ रहेगा, आप क्या कुछ कोशिश करेंगे, किस चीज़ के लिए जाएंगी? थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। भैया मेरी लड़की इतनी दुखी है ना, मर भी जाए वो भी अच्छा है। इस इंसान से तो बेइज्जती करता है, यहाँ भी मेरे को गाली देता है, सवरी सुसरी बोलता है, कमा कर ला कमा कर ला। मैं कहाँ तो लाऊँ, मेरी पेंसिल बन रही 3,000 रुपये महीना, घर पर ये आदमी मेरा नहीं, जाकर तो मेरे नहीं, इसीलिए मैं इतनी परेशान हूँ। ये आदमी तो लग के मेरे पीछे लगा रखे हैं, चौक पर भी आता है लड़की को उठाने के लिए। हमने कहा थे अपनी लड़की ले जा, लड़की दुखिया कौन पालेगा ऐसा भाई, इसलिए। आप बताइए। मैं कहाँ तक करूँगी इस लड़की का, मैं करती हूँ ये बिल्कुल मेरा कहना नहीं मानती, सिर्फ अपने कहते हैं मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। जैसे मैं कहीं पे काम के लिए जाती हूँ या फिर कुछ भी किसी के लिए जाती हूँ, मेरे पीछे बंदे लगाता है कि मैं तुझे उसे जान से मरवाना है, कि अपने यार दोस्तों के पीछे लगा देगा। मैं कहीं ऑफिस में जाती हूँ, वहाँ पे अपने यार दोस्त किसी बंदे को बाहर से भेजेगा कि पता करो कि वो कहाँ क्या कर रही है, और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है कि इसे जान से मारना है। चलिए फिर भी हम आपसे ही अपील करते हैं अपने दर्शकों से कि आप भी एक तरह से पंचायती हैं, यहाँ पर आप भी निर्णायक की भूमिका में हैं, तो आप बताना इस बारे में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।